भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर इन संबंध में आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर हम जो है कैसे बन सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेज़ी टाइपिंग जो है कितनी स्पीड मांगता है, हमारा जो है स्पीड कितना होना चाहिए, और सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको कौन सी बुक से पढ़ाई करना चाहिए, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या, आयु सीमा क्या, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया कैसा होता है, परीक्षा शुल्क कितना होता है, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के संबंध में आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है, तो इस वीडियो में आप सभी का डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना, जिससे आप लोगों को सभी जानकारी जो अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का फ़ीस जो है इतना रहता है। जनरल कैटेगरी के 300-350 रुपये रहता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है 250 रुपये और SC/ST कैटेगरी के लिए जो है 200 रुपये का शुल्क रहता है। अब बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 और कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है समय जो है 3 घंटे के होते हैं। प्रश्न 200 अंक के होंगे, 200 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 1/4 अंक की जो है माइनस मार्क का कट ऑफ जो है रहता है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट हो जाता है। अब बात करते हैं सिलेबस में। तो सामान्य ज्ञान से आपका 50 अंक का पूछा जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान भी रहता है। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से 30 अंक आता है। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 30 अंक आता है। गणित से 30 अंक आता है। सामान्य हिंदी से 40 अंक और सामान्य अंग्रेजी से जो है 20 अंक आपका पूछा जाता है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए, यानी कि आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं बोर्ड से होना चाहिए, और कंप्यूटर में 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपने ITI किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो, BCA किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हिंदी अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब बात करते हैं, एग्ज़ाम तो हो गया, एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो किस तरह से होता है इसका चयन? तो लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की एक सूची तैयार किया जाएगा, क्योंकि जिनका आंसर बहुत अच्छा रहता है एग्ज़ाम में लिखित पेपर में, उनको जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो कौशल परीक्षा के लिए जो है जितने भी वैकेंसीज आता है, उससे 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाता है। तो कौशल परीक्षा आपकी किस तरह से होता है? तो कंप्यूटर में अंग्रेजी में आपको 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति की परीक्षा होती है, जिसमें आपका 50 अंक आता है। अंग्रेजी एवं हिंदी के उक्त कौशल परीक्षा में पृथक उत्तीर्ण होने चाहिए। आपका 50 अंक का हिंदी का आएगा, 50 अंक इंग्लिश का, तो 50 अंकों की कौशल परीक्षा होती है, जिसमें जनरल और OBC कैटेगरी वालों को 50 में 35 अंक लाना अनिवार्य होता है। वहीं SC और ST कैटेगरी वालों को 30 अंक, यानी आपको 50 अंग्रेजी में 30 अंक लाना है और 50 में हिंदी में आपको 30 अंक लाना है, तभी आप जो है सफल माने जाएंगे। फिर अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की लिखित एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर जो है सूची जो है तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। उसके आधार पर फिर आपको जो है दस्तावेज़ परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, सभी चीज़ जो है DVC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। उसके बाद आपका चयन होगा। चयन जो है इस तरह से होता है, यदि किसी स्टूडेंट का सेम परसेंटेज और सेम नंबर रह गया, तो जिनका उम्र बड़ा है उनको जो है प्राथमिकता दिया जाता है, या फिर उम्र भी सही है तो जिनका थोड़ा किसी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर रहता है तो उनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उनका जो सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है और इस तरह से आप जो है सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है छत्तीसगढ़ में आप जो है बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको जो है कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको
हरिराम पटेल का कंपटीशन एकेडमी लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, सभी नॉलेज जो अच्छे से दिया रहता है। टूटेजा का आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है। और DLIS एकेडमी का छत्तीसगढ़ी भाषा, हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ भाषा में व्याकरण ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए आपको जो फरवरी मार्च में बुक रिलीज़ होता है वो ले सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का करंट अफेयर्स के लिए जो है विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर में महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सामान्य ज्ञान के लिए आप जो है टूटेजा का सामान्य ज्ञान और हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें सभी जानकारी जो है अच्छे से दिया रहता है छत्तीसगढ़ के बारे में। समग्र छत्तीसगढ़ के लिए आप जो है हिंदी ग्रंथ एकेडमी भी ले सकते हैं, जिसमें आपको और डिटेल्स दिया रहता है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको विकास परक और अर्जुना का बताया। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का ले सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर का एक परीक्षा ले सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर के आपको अच्छे से नॉलेज दिया रहता है। हिंदी के लिए आप जो है DLIS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिसमें आपका टेंस, वॉइस नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, सभी चीज़ जो है दिया रहता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए एप्टीट्यूड, वस्तुनिष्ठ के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित आपको लेना है। और रीजनिंग के लिए जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल तीनों चीज़ जो है दिया रहता है, वो आपको लेना है। जनरल साइंस GS के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए हम लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना है। और इंडियन हिस्ट्री भारत के इतिहास के लिए आपको प्रतियोगिता सारांश टूटेजा ट्यूटोरियल्स का लेना है। और जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी, भूगोल के लिए सामान्य अध्ययन विशेषज्ञ के लिए भारत का भूगोल NCERT बेस्ड बुक लेना है, जिसके राइटर हैं SK ओझा, ये आपको लेना है। और इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दिया रहता है। तो इन बुक से आप जो है तैयारी कीजिए, तो आप जो है सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और हिंदी व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें स्वर व्यंजन वर्तनी दिया रहता है। कंप्यूटर के आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में, ब्राउज़र के बारे में, फुल फॉर्म्स की नॉलेज होना चाहिए, शॉर्टकट कीज़ के बारे में, MS ऑफिस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर के आपको सभी जानकारी होना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दी है वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।